तो आज हम त्रिकोणमिति प्रतिलोम के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति प्रतिलोम वास्तव में त्रिकोणमिति का उल्टा होता है। जैसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इत्यादि हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनके बाद उल्टा अर्थात साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका डोमेन, साइन का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है तथा रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। अर्थात रेंज और डोमेन क्या होता है? डोमेन वे संख्याएं जो हम साइन इनवर्स के अंदर रख सकते हैं, जिनके वे मान और जो प्राप्त किए जाते हैं वो रेंज कहलाती है। इसी प्रकार से यदि हम कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो कॉस इनवर्स में डोमेन आपका -1 से 1 के बीच में होता है और रेंज आपका 0 से π के बीच में होता है। कॉसेक इनवर्स में बात करते हैं तो सारे रियल नंबर होते हैं डोमेन में, लेकिन -1 और +1 के बीच के नंबरों को छोड़ करके, इनको छोड़ करके हम बाकी सारे रियल नंबर्स हम इसमें रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो आंसर प्राप्त होंगे वो रेंज कहलाएगी। रेंज में -π/2 से प्लस के π/2 तक आंसर आएंगे, लेकिन 0 आंसर नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के भी हम रेंज, डोमेन हम आसानी से ज्ञात करेंगे। पहला सवाल आपका साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। वास्तव में साइन का मान आपको मैं अभी बता चुका हूं कि साइन का जो रेंज है, साइन इनवर्स का रेंज वो आपका -π/2 से और +1/2 के π/2 के बीच में होगा। अर्थात इसका आंसर जो आना चाहिए वो -π/2 और +π/2 के बीच में ही आना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स 1/2। और आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स अर्थात साइन के टेबल में जाके देखते हैं 1/2 कितने डिग्री का मान है, तब हम पाते हैं कि ये π/6 का मान है। अर्थात इसका मुख्य मान, इसका साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान माइनस का π/6 होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं और दूसरा प्रश्न है कुछ आपका इस प्रकार से। दूसरे प्रश्न में cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2, तब इसका मुख्य मान आसानी से निकाला जा सकता है। cos का मान चूंकि धनात्मक दिया हुआ है, अतः इसे हम आसानी से देख सकते हैं कि cos में कितने डिग्री का मान होता है। तब हम इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसका मान cos 30 का मान होता है। cos 30 का मान अर्थात cos इनवर्स √3/2 x के, या cos x √3/2 के। आगे बढ़ाते हैं, ये cos π/6 की वैल्यू है। cos x और x का मान π/6 होगा। इस प्रकार से cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान आपका π/6 होगा। परंतु यदि यहाँ पर ऋणात्मक अंक दिया हुआ है, तब की स्थिति में इसका मान निकालने का प्रोसेस चेंज हो जाएगा, जिसे हम प्रश्न क्रमांक 5 में आसानी से देख पाएंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में cos इनवर्स -1/2 है। अगर हम बात करते हैं cos इनवर्स में, तो cos इनवर्स -1/2 x काउंट करते हैं। और अगर हम बात करें cos इनवर्स की रेंज आपके पास 0 से π के बीच है, तब इसका मान कहाँ निकलना चाहिए? 0 से π के बीच में होना चाहिए। यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो वह -θ में चली जाएगी, परंतु हमें जो मान निकलना वो 0 और π के बीच में ही प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति में हम इसको देखते हैं तो cos इनवर्स cos x -1/2, लेकिन ये तो माइनस में चला गया। ऐसी स्थिति में हम इसका मान cos
पाई माइनस का ये किसका मान है? 1/2 किसका मान है? 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मान है। 60 डिग्री अर्थात π/3 का मान है। तब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि cos x, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने में 3π माइनस का पाई अर्थात 2π/3 और x का मान 2π/3 होगा। और इस प्रकार से cos का आपका इनवर्स 2π/3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब हम कुछ सवाल आपको tan इनवर्स के भी समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स 1 विद माइनस साइन। चूंकि tan का मान अगर माइनस की बात करते हैं तो माइनस में tan का मान कहाँ होता है? यदि हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर आल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपके पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारे पास tan यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। माइनस में दिया हुआ है, दैट मीन्स वो कहाँ होगा? या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। परंतु tan की रेंज अगर हम बात करें तो tan की रेंज 0 से पाई के बीच में थी। tan की रेंज की बात करते हैं तो 0 से पाई के बीच में थी, अर्थात 0 से पाई के बीच। इसमें तो नहीं आएगा। अब कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ आएगा तो हम ऐसी स्थिति में इसको पाई माइनस करके हम इसको ज्ञात करेंगे। सो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू किसका मान है? tan 1। tan 1 आपको मालूम होना चाहिए कि π/4 अर्थात tan 45 का मान है। तब हम इसको इस खाने में जब जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तब इसका मान बन जाता है कितना? पाई माइनस का π/4। और सीधा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये एलसीएम लेंगे हम, 4 इसके साथ ही जाएगा। सो 4 माइनस का पाई इज इक्वल टू 3π/4 के, जो कि इसकी रेंज होगी। सो लिखेंगे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर 3π/4 होगा। अब इस प्रकार के मुख्य मान के सारे क्वेश्चन लगभग समाप्त होते हैं। कुछ नए क्वेश्चनों में याद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का मान। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ है का मान ज्ञात कीजिए। पहला 11 नंबर का है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आपको याद हो कि अभी तक हमने जितने मान ज्ञात किए वो छोटे छोटे सवालों के मुख्य मान थे। अगर हमने सारे मुख्य मान ज्ञात कर लिए हैं तो हमें आसानी से मुख्य मान, चूंकि प्लस में है अर्थात इसका मान कितना होगा? π/4। tan में है, tan में tan 45 का मान 1 होता है अर्थात π/4। cos में यदि हम बात करते हैं तो cos में 1/2। 1/2 किसका होता है? 1/2 होता है आपका 60 का अर्थात पाई माइनस का π/3 प्लस tan इनवर्स। tan इनवर्स चूंकि कहाँ जाता है? tan इनवर्स जाता है आपका कहाँ? -π/2 से +π/2 अर्थात ये आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का π/6। π/6 क्यों आया? क्योंकि 1/2 π/6 का मान होता है। अब कुछ भी नहीं है, अब तो हम इन क्वेश्चनों को केवल सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया, सो π/4 इसको सॉल्व किया, 3π में से 1 पाई गया, बचेगा 2π/3 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस π/6। एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 से इसको डिवाइड किया 3π बन जाएगा, प्लस 3 से किया 4, 4 2 जा 8π और माइनस का 6 से किया 2, सो 2π। पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 8 3 11, 11 में से 2 गए, 9π/12 के 3 से कैंसिल कर लिया, 3 3 जा हो जाएगा और 3 4 जा हो जाएगा। ये इसका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से शेष बचे हुए सवालों को आप प्रश्नावली के पूर्ण करने का प्रयास करें।